वतन के वो बहादुर सपूत जिनका काम ही वतन का दफा करना है, यूनिफॉर्म में सबज़ हलाली परचम के साथ मुल्क की सरहदों की हिफाजत, मुल्क में अमन व अमान का क़याम करना इन कौम के बहादुर सपूतों की ज़िम्मेदारी है। मगर जब इसी यूनिफॉर्म में कौम के बहादुर सपूतों के बहरूप लेके अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए, ऐसा ही एक वाक़या शेखुपुरा में जेल में हुआ, जहां एक जेली मेजर ने पाकिस्तान आर्मी का नाम इस्तेमाल करते हुए अपने आप को मेजर ज़ाहिर करके प्रोटोकॉल लेने की कोशिश की। आइए उस जेली बहरूपिये से मिलते हैं, आपको बुलवाते हैं, उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या प्रोटोकॉल था जिसके लिए पाकिस्तान की खूबसूरत यूनिफॉर्म का तुमने इस्तेमाल किया। आइए उससे पूछते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? बाबर चौराम। बाबर, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि ये सबज़ हलाली परचम वाली यूनिफॉर्म पहन के तुमने ऐसा घिनौना काम किया कि इस यूनिफॉर्म? ये खालिस्तान पाक आर्मी मूवमेंट के लिए है। पाक आर्मी मूवमेंट बनाई ही तंजीम इसलिए गई है कि पाकिस्तान आर्मी तो एक डिसिप्लिन अदारा है, ये तंजीम कहाँ से आ गई? तंजीम जनाब ये बाकायदा रजिस्टर्ड है। कहाँ से रजिस्टर्ड है? ISPR से। वो तो तंजीम है ना, मैं अदारे की बात कर रहा हूँ। तंजीम ने आपको ये यूनिफॉर्म तो नहीं दी? जी बिल्कुल इजाज़त है इसको पहनने की। इस तरह की इजाज़त है? आपने मेजर रैंक का इस्तेमाल किया? नहीं। किसकी मुलाकात के लिए शेखुपुरा जेल आए? सिर्फ एक दोस्त था, उसके भाई की मुलाकात थी, उसके लिए उनको कहा था कि इसकी मुलाकात करवा दें। प्रोटोकॉल लिया? प्रोटोकॉल उन्होंने दिया था। क्या कि डिसिप्लिन फोर्स का अदारा जो पाकिस्तान का सबसे एक बड़ा अदारा है, जो पूरी दुनिया को उसने ना दिखाया हुआ है पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद है, उसके बहादुर सपूत कौम के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, तो उनकी इस तरह की यूनिफॉर्म पहन के कोई दिल में कोई ज़मीर नहीं जगा? हमारा भी यही एक एम है कि पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद मूवमेंट है। वो तो मूवमेंट हो गई, मैं पाकिस्तान आर्मी की जिस यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ जिस वक्त आपने ज़ेबतन किया हुआ है। ये यूनिफॉर्म नहीं है सर, ये यूनिफॉर्म, इसका यूनिफॉर्म कहते हैं, जो फटी हुई यूनिफॉर्म है। और ये पैंट जो आप पहन देख रहे हैं, ये तो हर सिक्योरिटी गार्ड के पास है। कितना पढ़े लिखे? मैं FA। तो FA लेवल का बंदा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, वो भी पाकिस्तान आर्मी के साथ अटैच हो के? जी बिल्कुल, पाक आर्मी के साथ काम कर रहा हूँ, मीडिया के साथ काम कर रहा हूँ। एक तरफ मीडिया है, दूसरी तरफ वो आप तंजीम का नाम ले रहे हैं। जी मैं मीडिया के साथ तो अरसा दराज से काम कर रहा हूँ। कौन से मीडिया के साथ? मैंने बेशुमार अखबारात किए हैं। कौन कौन सी? जी कौन कौन सी? मैं डेली मशरिक सन 1999 से काम कर रहा हूँ इसके साथ। उसके बाद ये अब रिसेंटली जो मैं काम कर रहा हूँ वो चैनल है HD सरेआम। वहाँ पे क्या काम करते हैं आप? मेरे प्रोग्राम वगैरह सारे चल रहे हैं। कौन सा इन्वेस्टिगेट प्रोग्राम किया तुमने? जो आप प्रोग्राम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसी तरह हम भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। नहीं, हमने तो कभी ऐसा इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि हम डायरेक्ट फ़ोन करें ना सुप्रीडेंट जेल को कि मैं आ रहा हूँ, मुझे प्रोटोकॉल दो। नहीं, मैं प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहा, जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं इसी तरह हम भी इंटरव्यू करते हैं। कौन सी मोहरें निकली तुमसे? पाक आर्मी मूवमेंट की, पाक आर्मी जिंदाबाद। और भाई पाक आर्मी जिंदाबाद, उस पाक आर्मी को पता होना चाहिए कि उसके कहाँ कहाँ बंदे हैं। ये नहीं जो मुंह उठा के वहाँ पे चले जाए, पाकिस्तान आर्मी का नाम इस्तेमाल करे, उसके स्टैंपे ले। बिल्कुल उनको इल्म है, बिल्कुल उनके इल्म है, ये नहीं कि उनको इल्म नहीं है। ये बाकायदा एक आप जाके पता कर सकते हैं उधर से, ये रजिस्टर्ड अदारा है। और भाई रजिस्टर्ड अदारा किससे है, कौन सी NGO है, किस डिपार्टमेंट से है? आर्मी से तो नहीं है? सर आप पता कर सकते हैं आर्मी से है या नहीं है। मेजर जाहिर किया अपने आप को? नहीं। और भाई तुमने पाकिस्तान आर्मी को बिन बताए, उनकी मुतलका यूनिट को बिन बताए तुम वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने पहुंच गए जेल में? किस चीज़ की इन्वेस्टिगेट करने? इसलिए वहाँ पे गए थे? के लिए गए थे। भाई क्यों मुलाकात के लिए? तुम तो जाती तौर पे भी जा सकते थे। मूवमेंट का नाम तुमने इस्तेमाल किया, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का नाम इस्तेमाल किया, तुमसे मोहरें निकली, तुमने जेली मेजर का रूप धारा। भाई आपको गलतफहमी है, मैंने ना तो मेजर का रूप धारा और ना ही मैंने कोई ऐसी बात की है। सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे आप कहाँ कहाँ पे जाते हैं प्रोटोकॉल के लिए? वो भी अदारों का खैर ख्वाह होता है, उसका ये काम नहीं है कि इस तरह की यूनिफॉर्म जेब तन करके तो वहाँ पे पहुँच जाए अदारों में।
यूनिफॉर्म तो इन लोगों ने पहनी है, सब्ज हलाली परचम इन लोगों ने पहना हुआ है। अब इसको यूनिफॉर्म कहते हैं, ये कई और security- भाई अगर ये यूनिफॉर्म में इस पाकिस्तानी फ्लैग खत्म कर दें, अपना ये बैच खत्म कर दें, तो ये सादा सी है। कौन सा बैज लगा हुआ है या कौन सा मेरे ऊपर नेम प्लेट लगी हुई है? तो फिर वहाँ क्या लेने गए थे वहाँ पे? मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं मुलाकात करवाने गया था, किस मुकदमे में वो बंदा था? 302 में था। तो मूवमेंट वालों का ये काम है कि 302 वाले बंदे की वहाँ पे फेवर के लिए जाएं, उसके प्रोटोकॉल के लिए जाएं। सर ये तो ज़रूरी नहीं है, जिस बंदे का अगर आपके साथ किसी का तल्लक है तो आप उसकी मुलाकात तो करवा सकते हैं ना। लेटर हेड भी थे तुम्हारे पास? जी, पाक आर्मी मूवमेंट के मेरे पास लेटर हेड पैड हैं, जिस पे हम अपना किसी को भी इनवाइट करना हो तो उस पर लिख के भेजते हैं। इसके साथ और कौन कौन तुम्हारे साथ शामिल है? शामिल क्या मतलब, पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी मूवमेंट के अदारे के जितने भी लोग हैं वो शामिल हैं। उस अदारे का सरबराह कौन है? सईद रहमत शाह बुखारी साहब। उसकी ब्रांचें कहाँ कहाँ पे हैं? पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हैं। तो उन्होंने आपको ये यूनिफॉर्म दिया हुआ है कि ये यूनिफॉर्म पहन के जिस तरह का ये है? पहले मैंने परमिशन भी लिया, और दूसरी बात यह है कि ये यूनिफॉर्म पाक आर्मी का नहीं है। तो पकड़े कैसे गए? ये तो वो उन्होंने अपना जो उनके एक हैं, क्या नाम उसका, डिप्टी, अब पता नहीं उन्होंने क्या ज़ाती रंजिश लिया या क्या किया। उन्होंने कहा जी आप बैठ जाएं, बाकी सारे जाएं। उन्होंने बिठा के तो पुलिस फोर्स को बुलाया। उन्होंने कहा जी ये ऐसे आप इनको चेक करें, ये ख़ुद को मेजर जाहिर करते हैं, और मैंने नहीं किया। वो लेके आए हैं, अभी मेरा सारा रिकॉर्ड इनके पास है। कहीं भी किसी भी जगह पे मेरा मेजर का कोई भी रिकॉर्ड निकाल लें, या मेरी उनकी कॉल्स जो उनके साथ मेरी हुई हैं, उस कॉल के अंदर मैंने अगर अपना मेजर का जिक्र किया तो मुझे बताएं। हमारे साथ सुप्रीम जेल शेखपुरा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने जेल मेजर को पकड़ा, किस तरह पकड़ा, किस तरह शक हुआ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यह है कि मैं सुबह अपने ऑफिस में बैठा था तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आई है कि मैं एक आर्मी पर्सन हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आ जाइए, मोस्ट वेलकम। तो थोड़ी देर के बाद मुझे कॉल आई है कि मैं गेट पे पहुँचने वाला हूँ। 2 गाड़ियाँ हमारे पास, 5 आदमी हैं। मैं कोई मसला नहीं, आप आएँ, तस्वीर लाएँ। हमारे ऑफिस में आए हैं, देख उसके बाद बैठे हैं, चाय शाय पिलाई है। तो मैंने पूछा अपना तारफ़ कराएँ प्लीज़। कहते हमें मना है, हम एहसास दायरे का मैं मेजर हूँ, तो मैं अपना नाम नहीं बता सकता। हमारा भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, आप अपना नाम बताइए, अपना काम बताएं, किस लिए आप आए हैं। मैंने कहा मैंने एक मुलाकात करनी है और आपके जो है खाना शाना है और सिक्योरिटी है और आपके जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो सारा चेक करना है। तो मैं अपना कार्ड चेक कराइए। कार्ड उसने चेक नहीं कराया। मैंने कहा आपका नाम? कहते हैं मेरा नाम मखसूस नहीं होता, जो आजकल मेरा कोड है वो बाबर चौहान 786 है। तो उसके मैंने देखा, थोड़ा सा मैंने चेक किया, मुझे शक गुजरा कि ये मेजर नहीं लग रहा। फिर कहता है कि आपने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपके डिपार्टमेंट की चाहिए। हमारे हाई अप्स के हवाले से कुछ बातें करने लगा। तो मैंने अपने डिप्टी सुपीरियर को बुलाया है कि इसको चेक करें। तो उसने इसका नाम लिया। ऊपर हमें रावलपिंडी में GHQ में रब्ता करने की कोशिश, दोस्त थे उनके, उनसे रब्ता किया है। जब उनसे पूछा तो उन्होंने डेटा भेजा, उसकी पिक्चर लेके भेजी हमने। तो उन्होंने हमें तस्दीक कर दी कि ये फेक है और फ्रॉड है, जिसको आप पकड़ाएँ। जहांगीर साहब, वो इंसान यहाँ पे किसी की मुलाकात के लिए आया था कि किस वजह से आया, किस तरह का प्रोटोकॉल मांग रहा था? प्रोटोकॉल यही मांगा, उसकी मुलाकात करनी थी किसी की। बताया अभी वो ये चाह रहा था कि अच्छे तरीके से मुलाकात करूं, बंदे को मैं डेयरी में बुलाऊं, क्योंकि आप मेरे ऑफिस में मुलाकात करना चाहता था। सारी वो जो स्टोरी बना रहा था उससे मुझे लग रहा था कि ये प्रोटोकॉल के साथ किसी कैदी या हवालाती मुलाकात करना चाहता है। उससे हमने बात की तो वो कह रहा था मैं 302 के मुकदमा में वहाँ एक जेल में एक बंदा है, उससे मुलाकात के लिए आया था। मुझे उसे बताना, अभी नाम वगैरह बता रहा था कि फलां आदमी करनी है। अभी उस हमने उसकी तवज्जो नहीं की। पहले उसके जो वो बता रहा था उसकी तरफ हमने तवज्जो शुरू कर दी कि ये जो कर रहा है ये 2 नंबर लग रहा है। सारा प्रोटोकॉल जो मांग रहा है ना सारी चीज़ों का, ये 2 नंबर होगा। इस वक्त
हमारे साथ प्रेस क्लब शेखपुरा के जनरल सेक्रेटरी राणा उस्मान साहब मौजूद हैं, जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने सारा ये वाक़या देखा और इन्वेस्टिगेट करने में उन्होंने सुप्रीटेंडेंट के साथ मामलत की। इनसे पूछते हैं कि मामला क्या था। बहुत शुक्रिया यू पंजाब अख्तर रसूल साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस कदर हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे दुनिया भर के हमारे दुश्मन जो हैं पाकिस्तान आर्मी को बदनाम और नाकाम करने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ हैं, इसी तरह अब इस लाइन में हमारे अपने लोग जो हैं वो भी शामिल हो चुके हैं। ये भी ऐसा ही एक वाक़या है जो बड़ा अफसोसनाक है और बहुत ही परेशानी वाला है। मैं और बड़े हमारे सीनियर सहाफ़ी फ़ारूक मलिक साहब सुप्रीटेंडेंट जेल के पास एक ज़ाती काम के लिए गए, तो वहाँ एक बावर्दी नौजवान जो है वो बैठा हुआ था और उसने यूनिफॉर्म पहनी थी फ़ौज की, और वो जनाब टांग पे टांग रख के वो एक एयर कंडीशन ऑफिस के अंदर सुप्रीटेंडेंट जेल के सामने सिगरेट नोशी कर रहा है। तो हम बड़े परेशान हुए कि ये डिसिप्लिन ऐसा नहीं होता, और एक सिंपल मुलाकात के लिए एक बंदा जो है वो मेजर की यूनिफॉर्म पहन के आ गया। हमने थोड़ी सी उसके साथ गुफ्तगू की, वो हमारे साथ थोड़ा सा खुल गया। हमने सारे निकात पे बात की कि ये बंदा हमें जाली लग रहा है, ये मेजर नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने सिक्स सेंस दी, और पहले भी हम लोग इस तरह की एक एक्टिविटी में एक जाली मेजर पहले भी गिरफ़्तार करवा चुके हैं DP ऑफिस में से। तो बहुत सारी चीज़ें जब हमारे सामने से गुजरी तो हमने शक का इज़हार किया। फिर हमने डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल जो हैं चौधरी नवीद साहब, उनको बुलवाया। तो मुख्तलिफ़ इदारों में हमने टेलीफ़ोन किया वहाँ बैठ के। तो थोड़ी देर में ही ISI और दीगर इदारे जितने भी फोर्सेस के हैं हमारे, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि ना तो हमारा ऐसा यूनिट है और ना ही ये बंदा किसी यूनिट का है। और इसी तरीके से वो लोगों को ब्लैकमेल करता था। बाद में चीज़ें क्लियर हुई, जब पुलिस आ गई तो पता चला कि वो सिर्फ एक मुलाकात के लिए आया, 10-20 हज़ार रुपये उसने लिए। और हाँ, एक और चीज़ कि वो IG जेल खाना जात के ऑफिस में गया। इसी तरीके से उसने इस्लामाबाद से एक ऑफ़िसर बन के कॉल की, वहाँ पे गेट खुले, जो उनके लोग साथ थे उन्होंने हमें बताया कि IG ऑफिस में भी उनको पूरा प्रोटोकॉल मिला। तो देखें, हमारे लोगों के अंदर फ़ौज का बहुत एहतराम है, हम फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। और दूसरी तरफ सहाफ़त का लबा दौड़ा हुआ है उसने। जी बिल्कुल, उसने रोज़नामा मुकाबला के जो कार्ड हैं वो उसके पास, उसके जो एनवेलप था उसके पास, वो उसमें से निकले। और सिर्फ यही नहीं, मुख्तलिफ स्टेट एजेंसीज़, ATM कार्ड, उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निकली हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम पब्लिक नहीं कर सकते, अभी इदारे हमारे जो है इन्वेस्टिगेट भी करें। लेकिन अफसोसनाक अमर यहाँ पे ये है कि बेलेबल ऑफेंस है और ये बंदा कल छूट जाएगा। मेरी यू पंजाब के चैनल के तवसत से गुजारिश है ISPR से, पाक फ़ौज से, कि ऐसे लोगों के लिए कोई मरबूत हिकमत अमली, कोई मरबूत कवानीन तैयार किए जाएँ कि जो हमारे पाक फ़ौज जैसे इदारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सख्ती से हाथ डाला जाए कि दोबारा एक्सरसाइज इस तरह की ना हो। जी बिल्कुल। राणा मोहम्मद उस्मान साहब, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब शेखपुरा की ये बात बड़ी काबिल गौर है। और दूसरी ये बात कि पाक फ़ौज हमारी जान, हमारा सब कुछ इस धरती के लिए कुर्बान, या अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के इस वतन की सरहदों की हिफाजत करते हैं। साथ सहाफ़त जो स्तून है पाकिस्तान का 5वां बड़ा स्तून, ज़र्द सहाफ़त से हमें दूर रहना चाहिए, मस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ देना चाहिए। मस्बत सहाफ़त के फ़रोग़ के साथ हम सहाफ़त को रोशनास करवा सकते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करवा सकते हैं। ये मुक़द्दस पेशा है, इसका वक़ार बहुत ज़रूरी है। इस रिपोर्ट के साथ ही अपने मेज़बान अख्तर रसूल जंजूआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।